ओबीसी महासभा से। साथियों, आप सभी जुड़ें, क्योंकि जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है ओबीसी मूवमेंट के साथ और जिस प्रकार से भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और उन संगठनों के माध्यम से जिन्हें खुद भी कुछ पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो साथियों सभी जुड़ें, क्योंकि बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि भ्रामक जानकारी इस कदर फैलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू हो गया है और बस अब कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शांत बैठ जाइए। ये कितना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कोई सरकार का लिखित में डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कोर्ट का लिखित में डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने खुद अभी मिस्टर कौरव जी का लेटर पढ़ा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 13% होल्ड रहेगा, आपको सिर्फ एनएचएम में सिर्फ 14% ही दिया जाएगा। कौन बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। किसने डॉक्यूमेंट देख लिया उनका, कौन वो बंदा है जो ये चीज कह रहा है कि 70% आरक्षण लागू हो चुका है। अरे हम तो लागू चाहते ही करवाने के लिए लगातार आंदोलित हैं ही, पर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना। हम तो खुद कह रहे हैं कि सरकार पहले कोर्ट ये कह चुका है कि हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं है, इसके बाद सरकार कहती है कि कोर्ट में स्टे है, तो हम किसकी बात मान लें और क्या डॉक्यूमेंट है हमारे पास। क्यों इस तरीके से आप लोग पढ़े लिखे और इस मूवमेंट में काम करते हैं, जबरदस्ती की पोस्ट डालते जा रहे हैं कि लागू हो गया, लागू हो गया। इतना तो समझदारी का परिचय दें, क्योंकि अगर लागू हुआ है तो ये तो खुशी की बात है और हम तो 52% के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हमारे चारों स्तंभ और प्राइवेट सेक्टर सब जगह के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी या ओबीसी महासभा के लोगों को नौकरी मिल जाएगी और काम हो जाएगा। किसी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा कि सरकार ने ये डॉक्यूमेंट शिवराज सिंह चौहान के साइन के द्वारा जनरेट किया है कि मध्य प्रदेश में अब 27% आरक्षण पुरानी जो नौकरियां निकली हैं उनमें और आने वाली जो नौकरियां हैं इनमें इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगी या इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे भाइयों। आप क्यों इस तरीके से ओबीसी मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। और ओबीसी महासभा के मूवमेंट को जो लगातार अभी दिल्ली में कार्यक्रम है, इसके बाद हमारा 2 सितंबर से फिर हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, इसको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए मुझे लगता है कि ये सब फैलाया जा रहा है, झूठा का झूठा सब कुछ। साथियों शेयर करें, लोगों तक ये जानकारी मेरी पहुंचाएं कि अगर किसी के पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट है तब तो बात आप करें। आप कैसे लिख रहे हो कि 70% आरक्षण लागू हो चुका है, आपके पास क्या प्रूफ है। उनके बोलने से कुछ होता है क्या? उनके मंत्री तो कुछ भी बोलते हैं, बीजेपी के मंत्री कुछ भी बोलते हैं, वकील कुछ भी बोल रहे हैं। हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट में मतलब है, हम तो जमीनी आंदोलनकारी लोग हैं। आप लोग ज्यादा शेयर करें साथियों, ताकि पता चले लोगों को। बहुत ज्यादा कल शाम से जिस प्रकार से भ्रामक जानकारी दी जा रही है, ये ओबीसी मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले जो किया है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को दबाने के लिए ही प्रयास किया गया है, जबकि बात उनके मुंह से एक ही निकल रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन हमारे लोग क्यों बोल रहे हैं कि लागू हो चुका है? ये भी बड़ी समझने वाली बात है। अगर इस तरीके से भ्रामक जानकारी आप फैलाओगे तो कहीं ना कहीं आप ओबीसी मूवमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं वो उनके साथ खिलवाड़ होने वाला है, क्योंकि लागू होगा नहीं और हम जवाब दे नहीं पाएंगे आपको कोई कुछ भी। तो साथियों ये जानकारी शेयर करें, सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर करें कि अभी 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, क्लियर कट। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि हो गया नहीं हो गया। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं भाई ये है डॉक्यूमेंट, ये हो चुका है। अरे खबरें देखिए जयसवाल साहब, आप सही कह रहे, खबरें तो क्या नहीं दे रही है। बीजेपी तो कुछ भी बोल रही है, कांग्रेस भी कुछ भी बोल रही है। खबरों से क्या होता है? हमारे लोगों को फायदा कब से होगा? हम तो इस पे बात करना चाहते हैं। हमारे लोग को इसका जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फिर शिक्षक भर्ती करें आप। सीएचओ में क्यों 6% दिया है आपने? क्यों उससे भर्तियां की हैं? क्यों उसमें लागू नहीं किया है?
ये भ्रामक जानकारी है टोटल की पूरी। और हम तो चाहते हैं अगर हुआ है तो खुशी मनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पर वो डॉक्यूमेंट तो दो हमें। सारी की सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, कहीं कोई एक ज्वाइनिंग नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि हो गया लागू। सरकार इस मूवमेंट को दबाने के लिए और लोगों को चिन्हित करने के लिए इस प्रकार के काम करने जा रही है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार चिन्हित करके टारगेट करेगी लोगों को और उनसे इस मूवमेंट को दबाने का काम करेगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे साथियों, आप सभी लोग समझदार हैं, समझदारी का परिचय दें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस इस मूवमेंट को लेके दोनों ही मिले हुए हैं। दोनों ही देखिए, आप कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है अब इस टाइम, क्योंकि उसको ही पता है कि कुछ नहीं हुआ अभी। और बीजेपी बस यही दिखा रही है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम इस वकील से मिल रहे हैं, हम इनसे बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे। अरे हम जब जमीनी आंदोलन कर रहे हैं, 28 तारीख को हमने जब देशव्यापी एक बहुत बड़ा आपके सामने एक आंदोलन दिखाया है भोपाल में, और वो पूरे भारतवर्ष में, विदेश मतलब पूरे फॉरेन तक में इसकी गूंज गई है। बिल्कुल बसंत भाई सही कह रहे हैं आप, कोई खबर नहीं है और कोई ऐसा कुछ लागू नहीं हुआ है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी आईटी सेल जो काम कर रही है उस पर हमें नियंत्रण लाना पड़ेगा। हमें फिर पुनः अपने आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारा 2 सितंबर को जो आंदोलन है उसको कुचलने के लिए ये सरकार प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। क्योंकि ओबीसी महासभा एक आंदोलन तो कर चुकी है, जिसके कारण पूरे देश में आप जहां भी देखो